जिस तरह से आप बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, जिसमें जर्मन है, इवन के चाइनीज़ है और आइट्स या डिफरेंट लैंग्वेजेस करवा रही, बाहर नहीं भी मूव कर रहे, इवन कि आप लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं, तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स फॉर यू? लैंग्वेजेस की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, बहुत टेंडेंसी है. इट्स अ बेसिक की टू हैव द कम्युनिकेशन स्किल. तो आई थिंक सो उसको अपनी इंग्लिश को तो ख़ास तौर पर बेहतर करने की बहुत अशद ज़रूरत है. ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे. शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. एक ऐसी गेस्ट के साथ हाज़िर हुए जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है. मिस फ़ाइज़ा काशिफ़ हैं, जो कि ITA इंटरनेशनल टीचर्स एकेडमी की जो डायरेक्टर हैं और बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, उसके साथ साथ कंसल्टेंसी का भी काम कर रही हैं. तो आइए इनसे जानते हैं कि बच्चों को किन किन मसाइल का सामना रहता है और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको सीख कर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकते हैं. इवन ना कि आप अपनी इकनॉमिकल स्टेटस को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ में बल्कि ये कहना भेजा ना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल जो है ना वो बढ़ा सकते हैं. तो इस पूरे मौजूद को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस फ़ाइज़ा काशिफ़. बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और जिस तरह से आप हशाश बशाश आज लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि आज का इंटरव्यू बड़ा अच्छा जाने वाला है. मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, जिसमें जर्मन है, इवन के चाइनीज़ है और आइट्स या डिफरेंट लैंग्वेजेस करवा रही, बच्चों का क्या इंटरेस्ट आप देखती हैं कि किस तरह से बच्चे इन लैंग्वेजेस को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो वेलकम टू दिस प्रोग्राम और दिस इंटरव्यू. कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट दे सकूँ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ. दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली. सो लैंग्वेजेस की तरफ लोगों का बड़ा रुझान है, बहुत टेंडेंसी है. बच्चे इस चीज़ को बड़ा ही पॉजिटिवली लेते हैं. समटाइम्स इट हैपन्स कि माएँ बच्चों को लेकर आती हैं कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे अंग्रेज़ी सीख लें, उस स्पोकन में बात कर सकें, बिकॉज इट्स अ बेसिक की टू हैव द कम्युनिकेशन स्किल. ये एक बड़ी बेसिक की है. आप बात करना जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो डेफिनेटली आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आप एक अच्छे तरीके से सोसाइटी में मूव कर सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस के कौन सी सीखनी चाहिए, वट एवर द लैंग्वेजेस आर, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आजकल जो बहुत ही इन है, इंग्लिश के बगैर शायद समझा ये जाता है कि शायद हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कंप्लीट नहीं होता. तो डेफिनेटली हर बच्चा जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कहीं भी रह रहे हैं, तो आई थिंक सो उसको अपनी इंग्लिश को तो ख़ास तौर पर बेहतर करने की बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है. अच्छा, इसके चैलेंजेस किस तरह से देखते हैं? बिकॉज पाकिस्तान में उस तरह से बाकी लैंग्वेजेस को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता या सपोर्ट नहीं किया जाता. इवन कि जब हम स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको इंग्लिश या उर्दू ही तक महदूद रखा जाता है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखा जाए तो हमें क्या चैलेंजेस आगे फेस कर रहे हैं? बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू एंटर इन द न्यू एरा. जिस तरह चाइनीज़ हैं या और कंट्रीज़ के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, सुपर पावर्स चेंज होती हुई नज़र आ रही है, तो क्या चैलेंजेस आप देखती हैं कि क्या? सो डेफिनेटली सर, जैसे इट हैपेंड रिसेंटली कि कुछ UK ने वर्क वीज़ास अनाउंस किए. सो लेडीज़ जो वांटेड टू अप्लाई फॉर दैट, तो जो प्रॉब्लम्स उनको सामने आई कि बेसिक्स ही नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उनकी बेसिक्स ही नहीं थी, राइट. सो दे हैड टू फाइट अ लॉट. इवन वो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है कि ऐसे पर्सन को एजुकेट करना जिसकी बेस ही एग्जैक्टली ज़ीरो है. सो बच्चे भी जब आते हैं हमारे पास, डेफिनेटली दे डोंट हैव अ काइंड ऑफ द बेसिक लैंग्वेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनको. तो बहुत शदीद परेशानियों का सामना होता है. हाउ टू कम्युनिकेट विद, हाउ टू मेक द स्पीकिंग, हाउ टू डील विद द पीपल इवन. सो डेफिनेटली इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल टीचर्स एकेडमी हम लोग सारे इस एक चैनल पे इकट्ठे होकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू फेस दीज इशूज़. सो उनको एजुकेट करते हैं, उनके बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं. मैं आई वुड लाइक टू शेयर इन एक्सपीरियंस ऑफ माइन कि अभी रिसेंटली जो खातीन किचन से उठ कर आई थी 20 years बैक, दे हैड डन द बैचलर्स, तो उन्हें हमने आइल्स करवाया है. And there was a batch of the 20 women like that, right? So alhamdulillah they got the target, and no doubt we faced a lot of issues, but the confidence actually, the teachers' guidelines, how to guide, how to boost them, कि you can do it, आप कर सकते हो. So finally mashallah they got it and they done.
दैट्स गुड यही एक जो है ना टैलेंट और फिर उसके बाद इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट डेवलप करने भाई एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि फ़ायदे क्या हैं, बिकॉज हमारे सुनने वाले लोग हैं उनको फ़ायदों का पता होना चाहिए कि अगर आप बाहर नहीं भी मूव कर रहे इवन कि आप लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स फॉर यू कि आप क्या हासिल कर सकते हैं? सो पीपल आर वेरी अनअवेयर अबाउट दिस कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक साइंटिफिक रिसर्च ये है कि इफ़ यू लर्न अ लैंग्वेज वट एवर द लैंग्वेजेस, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है शायद अंग्रेज़ी जर्मन एंड चाइनीज सीख कर, नो, आप सराइकी सीखें, आप पश्तो सीखें, सो योर एज इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5 years मोर 5 साल आपकी एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंडली, इंटेलिजेंस लेवल इज़ इंक्रीज। जापान में एक रिसर्च हुई थी, जो बच्चे वहाँ पे इटालियन और 5 लैंग्वेजेस दे वर लर्निंग एक्चुअली, उसमें फ्रेंच थी, इटालियन थी, चाइनीज़ थी, इंग्लिश थी। सो उन्होंने उनके वो न्यूरॉन्स भी एक्टिव देखे उस एरिया में भी जो कि एक कॉमन पर्सन के जो कि वॉज नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, वहाँ पर वो भी एक्टिव थे। तो ये एक रिसर्च है, ये मेरे पास एक प्रूफ भी है। सो इट्स डन एंड आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। वो लाइन जो आप 1 मिनट में शायद याद करते हैं, when I just see a line, so in a second I can memorize that, alhamdulillah. So I have experienced myself even बहुत wider benefits है, एक level of confidence बहुत बूस्ट होता है। द गाय हु हैज़ whatever, खातून है, मर्द है, मेरे पास एक नानी माँ भी आई थी। अच्छा जी एग्जैक्टली, वो जर्मन सीखने के लिए, शी वांटेड टू मूव टू जर्मन, हालांकि कोई कंडीशन नहीं थी, बट शी केम टू मी और मैंने उनको बड़ा ऑरली समझाया एंड शी गॉट इट। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ कि आई कैन स्पीक नाउ, मैं ये भी बोल सकती हूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके। इट्स नॉट नेसेसरी आपने बाहर ही जाना है तो आप सीखोगे, आप अपने बच्चों में ये चीज़ क्रिएट करें, उनको लैंग्वेजेस हिस्सा बनाएं, उनके करिकुलर का हिस्सा बना दें। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दो स्कूल्स जो कि 8th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड से लैंग्वेजेस को भी कंपलसरी कर देते हैं और पीपल आर लर्निंग, मतलब द चिल्ड्रन आर लर्निंग ओवर देयर। सो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, शुड टेक अ स्टेप। इसमें ये जानना चाहता हूँ कि एज यू आर प्रोवाइडिंग वीज़ा कंसल्टेंसी और एजुकेशनल कंसल्टेंसी द फॉरेनर, सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए कि जब आप बच्चे को बाहर भेजना है या वो मूव करना चाहता है या इकोनॉमिकली स्टेटस को बेहतर करना चाहता है, तो क्या समझती हैं कि एज क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाह रहे होते हैं कि बस बच्चा जैसे ही ग्रोन अप हुए, वो 18 years हुए तो बस उसको बाहर भेज दें। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट और बहुत माजरत के साथ मुझे समझ नहीं आता कि एक बच्चा जब अभी मैच्योर ही नहीं है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो काइंडली उनको बैचलर्स के बाद हमारे पास ना राहें बहुत हैं, वेज बहुत है, फील्ड्स बहुत है। इंटर के बाद भी बच्चा जा रहा है। एग्जैक्टली, इंटर के बाद जा रहा है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोशिश कीजिए आप बच्चे को एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी तक आने दे, बिकॉज व्हेन ही विल गो ओवर देयर तो उसको वो एनवायरनमेंट, वो कल्चर हैज़ टू अडॉप्ट। तो वो अडॉप्ट करना इज नॉट अ ईजी टास्क, बिकॉज आई हैव सीन सच काइंड ऑफ द पीपल कि जो बच्चे बहुत ही बिल्कुल मैट्रिक के बाद या FA के बाद गए हैं तो दे वर क्राइंग ओवर देयर बिकॉज वो एडजस्ट नहीं हो पाए। माँ को छोड़ कर जाना, एनवायरनमेंट को छोड़ कर जाना, घर को छोड़ के जाना, इट्स अ बिग डील। सो हाँ, आई हैव मेड अ कंपैरिजन अमंग दोस्त के जो मास्टर्स के लिए गए, दे आर सो हैप्पी ओवर देयर, दे आर हैवीली एडजस्टेड। और आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि आपको जर्मनी शायद लोगों को आइडिया नहीं है, वो आपको एक फ्री एजुकेशन की सहूलत देता है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तभी जर्मन लैंग्वेज एक बहुत बूस्ट पे जा रही है, बड़ी क्लाइमेक्स पे जा रही है, तो यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर बैचलर्स एंड आफ्टर नो डाउट आफ्टर इंटरमीडिएट, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि कोशिश कीजिए बैचलर्स के बाद अपने बच्चे को बाहर भेजिए। पूछना चाह रहा हूँ कि कंसल्टेंट की हमारे यहाँ बहुत भरमार है, लेकिन वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हमें नहीं उस तरह से मिलते, बच्चों को उस तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती। एग्जैक्टली। आप क्या समझती हैं कि कंसल्टेंट किस तरह का होना चाहिए? एक पेरेंट्स हैं या बच्चा खुद से चूज़ करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या कौन से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आया कि हाँ जी बिल्कुल ये फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए और फलां कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन सा वो ऑथराइज्ड है या कौन नहीं। एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोग कम टू मी विद दैट फेक इवन कि आफ्टर द फ्रॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है। सो एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ कंसल्टेंट, ऐसा होता नहीं है। आप पहले उसको एक्सप्लोर करें, आप ये चेक करें कि उसका रेशो ऑफ सक्सेस
جب بھی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں پہلے تو اس سے جب بات ایکچولی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بچہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جا رہا ہے اسے کیا سمجھ ہے, وہ یونیورسٹی ٹچ کرے گا, وہ لوگوں سے ملے گا, وہ دیکھے گا کہ اچھے اور برے میں تمیز کر پائے گا, ٹو بی ویری آنیسٹ. دوسری بات, ان کے سکسیس ریشوز, دا پیپل ہو آر گون تھرو دیم دیٹ کنسلٹنٹ, آپ ان سے ملیں, میک دا کمٹمنٹ ود دیم اینڈ آفٹر دیٹ چیک آؤٹ کریں کہ وہ آپ کو کیا کیا بینیفٹس گنوا رہا ہے, رائٹ. وہ آپ کو باغ بہت دکھائے گا, ہرے باغ سبز باغ, اور ٹرائی کیجئے کہ کیا واقعی اس کی سوسائٹی کے اندر کیا ریشو چل رہی ہے, رائٹ. آپ اس بات کا خاص, اگر میں آپ کو کوئی فیکٹر بتاؤں اسپیسیفک تو دیر از نو کائنڈ آف دا اسپیسیفک فیکٹر کہ کوئی میجرمنٹ یا کوئی ٹول ہو جس سے آپ میجر کر سکیں, بیکاز یہاں بہت چرب زبانی بہت ہے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ بچہ یہاں سے جب باہر موو کرتا ہے اپنا اکنامیکل اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے, دین پھر اس کی یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ وہاں کا ایز اے سیٹل ہو جائے, گرین کارڈ ہولڈر ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو اس دوران کیا چیلنجز فیس کرنے کو ملتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک امپلائی اگر کوئی وہاں پہ جاب کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سب سے بڑی بات, بچے یہاں سے بہت زیادہ ایک ڈریمی کانسیپٹ لے کے جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ ول بی اے پیس آف کیک, اور بڑا کوئی درختوں پہ پیسے ہمیں مل جائیں گے. بٹ ڈیفینیٹلی وین دے جسٹ ریچ اوور دیئر, ایک تو کلچرل ڈفرینسز, نمبر 2 جابس, آڈ جابس, ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو ڈو دا آڈ جابس, رائٹ. سو میں یہ کانسیپٹ لے کر جائیں, پیرنٹس کو بھی یہ کانسیپٹ رکھیں اپنے ذہن میں کہ ڈیفینیٹلی ایک دم سے جاتے ہوئے پورا 1-1.5 سال آپ کو سیٹلمنٹ میں لگ جاتا ہے, بیکاز آپ کو اپنے ایکسپینس بھی خود بیئر کرنے ہیں, آپ کو لیونگ کاسٹ نکالنی ہے, رائٹ. اور جابس ملیں گے آپ کو, وہ بھی آڈ جابس لائک پیٹرول پمپ پہ آپ کو جاب ہے, آپ کے کسی ریسٹورینٹ میں آپ ڈش واشنگ کر رہے ہیں. یہ میں بڑی حقائق, بڑی ریئلسٹک باتیں اور بڑی تلخ قسم کے حقائق آپ کو بتا رہی ہوں. وہ پھر بعد میں وہی بچے جو بڑے لاڈ میں پلے ہوتے ہیں نا, بڑے پیار سے, تو وہاں جا کر جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی, اور پھر انہیں انوائرمنٹل کنڈیشنز کا نہیں پتہ ہوتا, پھر ان کے رولز اینڈ ریگولیشن دیٹ از ویری ہارڈ ایز کمپیئر ٹو پاکستان, بہت زیادہ ڈفرینسز ہے, رائٹ. پھر وہاں کے ٹیکس پیئنگ اور یہ آل دیز کائنڈز آف دا تھنگس ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, جب والدین بھیجیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ آپ کا ایئر جو ہے وہ ایکسپینس آپ کو بیئر کرنا ہے. وہ بچہ اگر کرے گا بھی تو وہ چھوٹی موٹی لیونگ کاسٹ نکال پائے گا, اپنے کھانے کا خرچہ نکال پائے گا. ادروائز اٹس ٹو ہارڈ کہ آپ یہ سمجھے بچہ گیا اور جاتے ہی کمانا شروع کیا اور وہ کماؤ پوت بن گیا. ابھی 1-1.5 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر موو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت زیادہ سیچوریشن ہے ایمبیسیز پہ بھی. ابھی جانے والے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ کہ پہلے اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ پلیز جو لوگ جا چکے ہیں ان سے کانسیپٹس لیں, ان سے بات کریں, بیکاز فیملیز ایسی گئی ہیں بعد میں دے ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف ایشوز. ابھی اسٹل کسی کو اپارٹمنٹس نہیں مل رہے, کسی کو وہاں انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, مطلب لائک سم پیپل آر کرائنگ اوور دیئر. تو پلیز کائنڈلی جو لوگ وہاں جا چکے ہیں, جو آپ کے کوئی ریلیٹیوز, بھیڑ چال نہ بنائیں پلیز. اور کنسیڈر کہ واقعی اگر پاکستان میں آپ کا ایک اسٹیٹس فائن جا رہا ہے, ایک فائنینشلی یو آر اسٹرانگ, تو پھر نو نیڈ ٹو گو اوور دیئر. پھر تب جائیے جب آپ کے پاس بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہو اور آپ کے پاس بیک اپ پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہو, رائٹ. سو میں نے یہ بہت کچھ دیکھا ہے. میں تو آپ یہ کہیے کہ آئے دن مجھے نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, رائٹ. سو لوگ بہت ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن لے کے جاتے. تو معذرت کے ساتھ پہلے وہاں کے رہنے والوں سے جو آلریڈی جا چکے ہیں ان سے پوچھیے کہ اگر میں اس پہ آتا ہوں یا اس سچویشن میں آتا ہوں تو کیا مجھے کچھ ایسا ملے گا. اور کنسلٹنٹ ڈیفینیٹلی بہت ہی خواب دکھاتے ہیں اور باغ بھی. تو پلیز چوز کرتے ہوئے, اپنا فیلڈ چوز کرتے ہوئے, اسٹڈیز چوز کرتے ہوئے, کنٹری چوز کرتے ہوئے بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو وہاں پریشان ہوتے دیکھے. یہ میں وہ والی سائڈ دکھا رہی ہوں جو کہ نہیں دکھائی جاتی. تو صرف یہ ہوتا ہے میرا بیٹا بس باہر چلا جائے, میری بیٹی باہر چلی جائے اور وہ کما کر ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرے. ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جب جائیں گے تو مائٹ بھی پیرنٹس کو وہ چیلنجز وہ تھرو دا کڈ وہ پیرنٹ تک بھی آتے ہیں, انہیں بھی بیئر کرنے پڑتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ویل وی ہیڈ مس فائزہ کاشف ان دا اسٹوڈیو فار دا انٹرویو. بتا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ بچوں کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, باہر کی کنٹریز میں کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں, اور اپنی اسٹڈی کے لیے آپ کو کن کن اسکلز کی اور کن کن لینگویجز کی ضرورت ہے. تو امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عماد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.